जनता पार्टी में आने जाने का दौर शुरू हो गया। कल कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के जो चचेरे भाई को प्रवेश कर लिए। लखमा बोल रहे हैं कि आप और ब्रिजमोहन उनके संपर्क में, कांग्रेसियों के संपर्क में, इस तरह की बात शुरू हो रही है, क्या कहना है? उसकी बात को इतना गंभीरता से लेते क्यों हो भाई? मैं तो नहीं लेता, उन्होंने बोला इसलिए बोला है। ये कांग्रेस तोड़फोड़ में लगी हुई है। कल हुआ है कि जनता कांग्रेस ने अपने नेता जो विधायक दल के नेता थे उन्हें हटा दिया है। आरोप यह है कि आपकी पार्टी में जा रहे थे, आपसे संपर्क में थे, है क्या ऐसा? मेरे संपर्क में सभी है। विधायक के संपर्क में नहीं रहेगा और विधानसभा में बातचीत होती है, चर्चा होती है। हम उनको अपना स्वतंत्र उनका विचार और अस्तित्व रहा है। तो जब भी ज़रूरत होती थी, अमित शाह के कार्यक्रम में भी हमने इनवाइट किया था, आम आदमी को भी किया था, ये लोग भी आए थे। संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं और पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और आने वाले समय में भी ये संबंध हमारा बरकरार है। क्या पार्टी में आएंगे ये माने? ये निर्णय उनका है। यदि भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय ये दोनों विधायकगण लेते हैं तो पार्टी विचार करेगी। ये कहा जा रहा है कि जोगी परिवार इसलिए भी डरा हुआ था कि 2 विधायक अगर आ जाएंगे तो पूरी पार्टी का विलय हो जाएगा, इसलिए उन्हें अलग कर दिया। क्या ऐसा था? विलय होने उनकी रणनीति क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, मगर कोई ऐसा आरोप, पार्टी विरोधी किसी गतिविधि में तो लिप्त थे नहीं। वो अपना विधायक के दायित्व को निर्वहन कर रहे थे, मगर उनके लिए अब रास्ते खुले हैं। पार्टी ने यदि अलग कर दिया है तो उनके दरवाजे सबके लिए खुल गए हैं। कैसे फिर एडजस्ट हो पाएगा? उनको क्या वंचित कर दिया जाएगा इस फैसले के बाद? अब ये फैसला कोर्ट का आ चुका है। अब राज्य सरकार को उसको निर्णय लेना है कि आगे इसको लड़ाई को कैसे लड़े। जब तक इस फैसले के अगेंस्ट में ये पूरी ताकत के साथ यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़ेंगे, तब तक वो लाभ नहीं मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला आया, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया। नहीं, लेकिन इसमें आर्थिक आधार कांग्रेसियों ने आला कमान पर छोड़ दिया है। आला कमान के ऊपर इन्होंने निर्णय छोड़ दिया है। इन लोगों ने पूरे देश की जवाबदारी किसको दिया जाए ये निर्णय भी आला कमान के ऊपर छोड़ दिया है। ये कांग्रेस की अजीब परंपरा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा उसका प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में पास हुआ है और मंजूरी के लिए उन्होंने हाईकमांड को भेजा है। अकेले राजनीतिक दल है जिसके 3 दशक होने हैं, 3 दशक तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला है। एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में बैठे हुए हैं। हारे हुए सीटों की समीक्षा करने के लिए निकल चुके हैं धरातल में। समीक्षा करनी चाहिए उनको, क्योंकि जो हारे हुए उसकी समीक्षा नहीं, जो जीते हुए हैं उन सीटों की समीक्षा करो, क्योंकि वो सीट तो हार रहे हैं। आज कांग्रेस पूरी तरीके से इस 4 साल के शासनकाल में जिस प्रकार कांग्रेस की हालत है, तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से सफाया दिख रहा है। तो उनको वर्तमान विधायकों की चिंता ज़्यादा करना चाहिए। ये कांग्रेस कि जो नान घोटाले के मामले राज्य से बाहर करने पे जो कहा है कि राज्य में जो आरोपी है जिनके ऊपर शक है वो सबूतों को मिटाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। ईडी के कमेंट और ईडी की बातों को आप उसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करिए, मगर चूँकि ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, आज काफ़ी उस पर चर्चा हुई और सोमवार को और चर्चा होगी, तो मैं ये कहूँगा कि हमको सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। जो मैटर आज सब जुडिस है जिसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन हो रहा है, उस विषय को लेकर जो कोर्ट में बहस का हिस्सा है, हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कांग्रेस के को तोड़ने का काम कर रही बीजेपी, लगातार दबाव बना रही है। अरे 3 को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ तोड़ने जाएंगे भाई? वो तो उनकी आपस की लड़ाई है। ये दिनों में जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे क्योंकि चेहरे तो नए बदल रहे हैं सब।
मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ नहीं और संगठन का एक काम मुझे नहीं दिया गया है, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापक तौर में कोई परिवर्तन हो। प्रोत्साहन देने के लिए तीनों फसलों पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण भुगतान पर छूट दे दी है। साथ ही 17 अक्टूबर से उड़द और मूंग की जो है खरीदी होने वाली है। समर्थन मूल्य नहीं, समर्थन मूल्य डिक्लेयर बार बार करते हैं, मगर समर्थन मूल्य में खरीदी की पूरी प्रक्रिया बंद है। मक्का के बारे में इतनी बात कहे, मगर मक्का बाज़ार में घूमता रह गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ख़रीदा नहीं गया। अभी भी दलहन के बारे में बड़ी घोषणा हो रही है, मगर ख़रीदने के लिए इनके पास न तैयारी है न उसकी व्यवस्था है। ये भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नहीं, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। संतोष जी ने खंडन भी किया है कि वो उसका परिवार के नहीं है, मगर कांग्रेस को ऐसे कार्यकर्ता ही मिलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुपयोगी हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.